तो कल का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं उन्होंने कंफर्म किया था कि वो आने वाले सप्ताह में जो है वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे, क्योंकि मोदी जो है वो अ, अमेरिका अमेरिका की यात्रा पर हैं 21 से लेकर 23 सितंबर तक। तो पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप जो अभी आने वाले समय में भी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, दोनों के बीच में मुलाकात जो है लगभग तय है। और इसमें जो है कल जो अपने बयानबाजी उन्होंने किया था, जो खुद ट्रंप जो बात कर रहे थे, उसमें उन्होंने शुरुआत यहाँ से की थी कि मैंने मोदी जो है वो एक काफी एक शातिर किस्म के पॉलिटिशियन हैं, जो कि चीजों को समझते हैं, जानते हैं, और इस तरह से जो है वो अमेरिका से लाभ उठा लेते हैं और अमेरिकी सिस्टम का जो है फायदा उठा लेते हैं। और उन्होंने कहा कि दुनिया में ऐसे काफी देश हैं जो कि अमेरिकी सिस्टम का लाभ उठाते हैं, तो मोदी भी जो है उन्हीं में से हैं। और जो है जब ट्रंप आए तो उन्होंने जो है कहीं ना कहीं एक बराबरी का जो है मामला स्थापित करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आपका माल यहाँ बिक रहा है तो हमारा माल भी जो है आपके मार्केट में बिकना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई हमारे माल पर पाबंदी लगाएं या उस पर जो है टैरिफ लगाएं और आपका माल जो है यहाँ पर अमेरिका में जो है आसानी से बिकता रहे। अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो है मैंने ये समझ बन रही थी, कई कई जो कमेंटेटर्स हैं या कई जो विश्लेषक हैं उनके बीच में समझ ये बन रही थी कि अगर अभी भी ट्रंप जो है वो चुन के आते हैं तो फिर से जो है दोनों के रिश्तों में, यानी भारत और अमेरिका के रिश्तों में तल्खी भी होगी काफी, है ना। व्यापार के मुद्दों को लेकर के, टैरिफ के मुद्दों को लेकर के, मार्केट एक्सेस के मुद्दों को लेकर के काफी तल्खी भी हो सकती है। लेकिन जो बात समझने की है, जो बात ध्यान देने की है, वो ये कि जो 16 से 20 जो 2016 से 2020 का जो कार्यकाल रहा ट्रंप का, तो ट्रंप जैसे किसी व्यक्ति के लिए दुनिया तैयार नहीं थी। ट्रंप जैसा कोई व्यक्ति जो है, जो बात वो कह रहे थे, जिस खुले अंदाज में कह रहे थे, किसी का लिहाज नहीं करते थे, किसी के बारे में कुछ सोचते नहीं थे। उनका जो अपना अपना मत रहता था, अपना हित रहता था, उसको सामने रखते थे और उसके हिसाब से जो है वो काम करते थे। तो प्रधानमंत्री मोदी जो है उस दौरान उनको कुछ दिक्कत हुई होगी, लेकिन उन्होंने मैनेज किया। जैसे एक दिक्कत ये हुई कि जो है उसके पहले हम लोग ईरान से तेल लेते रहे थे, है ना, पहले से भी। और मनमोहन सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो, उन्होंने बहुत लंबे समय तक जो है वो अमेरिकी दबाव का सामना किया और उन्होंने कहा कि हम ईरान से तेल लेंगे, ये हमारे हित में है और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 2019 में जो है आते आते जो है जो अमेरिकी दबाव है वो काम कर गया और भारत ने ईरान से तेल लेना छोड़ दिया। तो इसके पीछे ये माना जा रहा है कि भाई अमेरिकी दबाव क्यों काम किया। तो इसमें मेरा ये मत है कि 2019 में जो है भारत सरकार को, मोदी सरकार को जो है कुछ बड़े बड़े फैसले लेने थे। माफी चाहता हूँ। कुछ बड़े बड़े फैसले लेने थे, जिसमें कि एक कश्मीर का मुद्दा था। इसके अलावा भी कई सारे जो है उस साल में जो है कई सारे कानून पास किए और उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का जो है साथ चाहिए था। अमेरिका की ओर से जो है कोई विशेष टीका टिप्पणी, कोई विशेष हस्तक्षेप ना हो, ये जो है आवश्यकता थी भारत सरकार की, ऐसा लगा होगा उनको। और इस कारण से जो है उन्होंने कहा कि भाई ईरान वाले मुद्दे पर अगर हम समर्थन कर दें, ईरान वाले मुद्दे पर अगर हम थोड़ा सा पीछे हट जाएं, तो हमको बाकी मुद्दों पर जो हमारे मुद्दे हैं उसमें हमको समर्थन मिल जाएगा ट्रंप का, और वो मिला भी। तो इस कारण से जो है वो ईरान वाला मामला हुआ। लेकिन उसके इतर जो है, मैंने मोटी बात ये मैं कहना चाह रहा हूं कि जो ट्रंप जैसा कोई व्यक्ति हो सकता है, ट्रंप जैसा कोई व्यक्ति अमेरिका में राष्ट्रपति बन सकता है, और ट्रंप जैसा जैसा व्यक्ति का जो कार्यकाल है, जैसा लोगों ने देखा है ना, वैसे किसी कार्यकाल की, वैसे किसी नेता की उम्मीद लोगों ने नहीं की थी कि अमेरिका में ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन हुआ। तो 16 से 20 के बीच में जो ट्रंप का कार्यकाल था, उसके लिए दुनिया तैयार नहीं थी। भारत और मोदी सरकार भी तैयार नहीं होगी, लेकिन उन्होंने मैनेज किया। अब जो है अब जो है पिछले 4 साल में भी जो है बाइडेन के कार्यकाल को भी हम देख रहे हैं, और उसके बाद जो है ट्रंप भी जो है बीच-बीच में बोलते ही रहे हैं। ट्रंप भी जो है अपना उन्होंने कभी ये छुपाई नहीं है बात कि वो दोबारा से जो है राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो है उम्मीदवार बनेंगे। और ये भी स्पष्ट हो गया कि जिस तरह से यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया का युद्ध चल रहा है, तो उसमें जो है बाइडेन काफ़ी कमज़ोर हुए हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी काफ़ी कमज़ोर हुई है। और दुनिया भर में जिस तरह से जो है दक्षिण पंथ का जो है हवा चल रही है, चाहे यूरोप के कई देश हैं, वहां पर दक्षिणपंथी नेता जो हैं उभर के आ गए हैं, सामने सत्ता में बैठ गए हैं या सत्ता के नजदीक है।
तो ये स्पष्ट था कि ट्रंप का जो है दौर एक बार फिर आ सकता है और उसकी उसकी प्रबल संभावना है। तो अभी जो मामला है वो ये है कि अब जो है दुनिया और भारत, भारत समेत जो बाकी दुनिया है, वो ट्रंप के लिए तैयार है। ये माना जाना चाहिए, है ना? ये कहीं न कहीं माना जाना चाहिए। अब इसको मानने की कई कई वजहें हैं, जैसे मान लीजिए कि भई अगर 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 अमेरिका में ट्रंप आते हैं और ट्रंप शिकायत करते हैं कि भई आप हथियार लेना है तो हम ही से लीजिए, आप और कहीं क्यों जाते हैं, है ना? तो उसमें जो है पहले से जो है भारत सरकार ने ये कोशिश की हुई है कि जो कुछ अच्छे अच्छे हथियार हैं अगर हमको लेना है, तो हम ये भी सुनिश्चित करें कि उसका जो 20%, 30%, 50% जो कंपोनेंट है, जो उसका जो पुर्जे हैं वो हमारे से लिए जाएँ, माने हमारे देश में बने और हमारे देश से जो है उसको लिया जाए, अमेरिकी कंपनी द्वारा। तो इससे यहाँ पे रोजगार बढ़ रहा है और आपसी निर्भरता बढ़ रही है, मतलब दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते जा रहे हैं। तो इसलिए जो है इस तरह के मैकेनिज्म डेवलप करने से होगा ये कि ट्रंप की जो शिकायत है वो कहीं न कहीं ट्रंप की शिकायत भी पूरी हो जाएगी और मामला ये होगा कि भारत भी जो है वो कहीं न कहीं मजबूत स्थिति में होगा। इसके इतर जो है रूस के साथ जो है संबंध काफ़ी प्रगाढ़ किए गए हैं और रूस और भारत कहीं न कहीं इस बात को देख रहे हैं कि अपने-अपने क्षेत्र में, यानी कि रूस अपने आस-पास जो है सेंट्रल एशिया में, कॉकस में जो है, वहाँ पर जो है अपना प्रभाव जमा सके और भारत जो है दक्षिण एशिया में और उत्तरी अफ्रीका में या और भी जो 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 समुद्री कई सारे द्वीपीय राष्ट्र हैं, वहां पर जो है अपना प्रभाव जमा सके, ग्लोबल साउथ के नेता के रूप में उभर सके, इसके लिए दोनों प्रयासरत हैं। तो इसके लिए जो है, जो पहले बात आ रही थी कि भाई सऊदी अरब से और बाकी इराक से आप तेल खरीदिए, है ना? अब मामला ये होगा कि रूस से जो है तेल का बड़ी खपत आती है, तेल का जो है बड़ा खेप जो है वो रूस से आता है और अब जो है रूस के लिए आसान हो गया है कि वो भारत में जो है अपने बड़े उद्योग लगाए और जो उत्पादन उसको चाहिए वो सस्ते दर पे जो है वो यहाँ से खरीद के ले जाए। तो उसको जो है, जैसे अभी 2 साल से युद्ध चल रहा है, तो 2 साल से युद्ध चल रहा है तो जो है रूस के पास आदमियों की कमी है, लोगों की कमी है, स्किल्ड मैन पावर जो है काफ़ी कमी है और उनका जो नॉर्मल जो लाइफ है वो डिस्टर्ब हुआ है। तो रूस के लिए ये बहुत आसान होगा कि वो अपना जो उद्योग है, वो जो बड़े पैमाने पर जहाँ पे उत्पादन होना है, उसको जो है वो भारत में शिफ्ट कर दे और जो कुछ उसको चाहिए वो तेल के बदले बदले यहाँ से खरीद के ले जाए, है ना? तो इससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और जो है भारत और रूस की जो है ज़रूरत पूरी होगी। तो इस तरह से जो है रूस और भारत जो हैं आपस में एक-दूसरे पर निर्भर होने की कोशिश कर रहे हैं। एक-दूसरे पर एक-दूसरे पर निर्भर होने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आस-पास जो है वो व्यापार का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए ब्रिक्स और एससीओ जैसे संगठन का भी जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि अब जो है जैसा माना जाना चाहिए कि जो है कई सारे ऐसे देश हैं जो कि आपस में व्यापार करके जो है अमेरिकी दबाव को जो है दूर रखने में कामयाब होंगे। कहीं न कहीं जो है ट्रंप के खेमे को भी, ट्रंप कहें कुछ भी, क्योंकि चुनाव सामने है तो वो मजबूती वाली बात करेंगे ही कि मैं आऊँगा तो ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, लेकिन उनको भी आइडिया है, उनके खेमे को भी आइडिया है कि अब काफ़ी पानी बह चुका है पिछले बार के बनिस्बत। तो अब पहले वाला दबका जो है वो उस तरह चल नहीं पाएगा। अगर सामने वाले को नुकसान होगा तो वो नुकसान झेल करके जो है वो कहीं न कहीं आगे बढ़ेगा। जैसा कि रूस ने किया, रूस पर पाबंदी लगाई जो है इसने अपने अमेरिका ने, बाकी पश्चिमी देशों ने, लेकिन बाकी दुनिया ने रूस का साथ नहीं छोड़ा, है ना? उन्होंने व्यापार जारी रखा और जो रूस को खत्म हो जाना चाहिए था या रूस को अस्थिर हो जाना चाहिए था, वैसा तो नहीं हुआ, है ना? तो उसी तरह से जो है बाकी देश अब तैयार हैं कि अमेरिकी कोई भी मतलब उनका जो अप्रासंगिक और गैर वाजिब जो माँगे होती हैं उनकी, उसको हमको मानना नहीं है और सहयोग करके चलना है, लेकिन उतना ही जितना कि ज़रूरी हो। तो इसके लिए जो है ट्रंप के जो खेमा है उनकी तरफ से बयान जारी हुआ है और उसी को मैं देख रहा हूँ। है ना? ट्रंप के अपने जो उनका खेमा है उसमें इस बात को काफ़ी परिलक्षित किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप और मोदी दोनों ही मजबूत नेता हैं, ये कहा गया है ना? अंग्रेजी में जो है उसमें उन्होंने कहा है कि अ अ डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी जो हैं उनके काफ़ी गर्मजोशी वाले रिश्ते रहे हैं और काफ़ी मजबूत रिश्ते रहे हैं। तब भी जबकि वो पहले राष्ट्रपति थे ट्रंप, और उसके बाद में जो है ट्रंप के खेमे ने जो बयान जारी किया उसमें ये कहा गया है कि दोनों ट्रंप और मोदी जो है वो मजबूत नेता हैं और एक दूसरे का समर्थन करने वाले हैं, है ना? तो कहीं न कहीं जो वो कह रहे हैं अपने समर्थकों के बीच में, वो अलग लहजे में कह रहे हैं, लेकिन जो बयान है उसमें नरमी दिखाई पड़ती है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि
और उन्होंने पूरा श्रेय दिया कि जब ट्रंप राष्ट्रपति थे और उनका चुनाव सामने था, तो उस दौरान जो है भारत की ओर से 2 इवेंट किए गए थे। एक हाउडी मोदी किया गया था वहाँ पे, ट्रंप के समर्थन में ही था, माना ये तो माना ही जाना चाहिए कि ट्रंप के समर्थन में था। और फिर यहाँ पर जो है गुजरात में आकर के नमस्ते ट्रंप जो है किया गया, और उसका लाभ मिलता, लेकिन कोरोना आने की वजह से और कोरोना में जिस तरह से मिसमैनेजमेंट किया था तब की सरकार ने, तब तो उसके कारण जो है काफी वहां पर जो है गुस्सा हुआ, नाराजगी पैदा हुई, और उसके बाद जो है फिर जो है ट्रंप चुनाव हार गए। हालांकि वो मानते नहीं है कि वो हार गए हैं, वो मानते हैं कि चुनाव का चोरी हुआ है, ये वो कहते हैं। तो जो है ये सब का जिक्र है इसमें, क्योंकि वो मानते हैं कि मैंने मोदी जो है उनके खास दोस्त हैं, और मोदी ने जो करने की कोशिश की थी, मतलब ट्रंप से दोस्ती निभाने की कोशिश की थी, उन सबको जो है वो एक्नॉलेज कर रहे हैं। और इसके बाद में जो है फिर वो भी कह रहे हैं कि जो भारतीय अमेरिकी समुदाय है ना, भारतीय अमेरिकी समुदाय है, वो प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा समर्थक है, ये बात तो कह रहे हैं वो। यानी भारतीय अमेरिकी समुदाय जो कि वोटर है ट्रंप का या कमला हैरिस का, उसको वो कह रहे हैं कि वो भारत के प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा समर्थक है। और जो है वो ये कह रहे हैं कि जो है दोनों नेताओं ने आपस में मिल करके जो है दोनों देशों के रिश्तों को काफी मजबूत किया है। तो कहीं ना कहीं ट्रंप खेमे को भी ये बात समझ में आ रही है कि आज की दुनिया में जो जो बात हो सकती है, जो बिजनेस चल सकता वो भारत के जरिए ही चल सकता है, क्योंकि चीन जो है वो तो अपने रास्ते चलने को तैयार है ना। चीन अपनी मुद्रा को आगे बढ़ाएगा और काफी आगे बढ़ चुका है वो इस मामले में, तो उसके लिए पीछे हटना बहुत मुश्किल होगा। और रूस ने जो है पिछले 2-3 साल में जो झेला है, उसके बाद रूस से भी इस बारे में बात करना जो है वो बेमानी होगा। तो ले दे करके जो तीसरा बड़ा देश है वो भारत ही का है, और बड़ी अर्थव्यवस्था है, ज्यादा ज्यादा यहाँ पे लोग हैं। तो यही एक गुंजाइश बनती है कि यहीं पर जो है कुछ मामला ऐसा जमाया जाए जिससे कि अमेरिका और ट्रंप का जो कार्यकाल है वो सफल दिखाई पड़े। और इसके लिए जो है ट्रंप का खेमे की तरफ से जो बयान जारी हुआ है उससे स्पष्ट है कि जो है वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि भारत के साथ जो है वो भले जो है सार्वजनिक रूप से कुछ सख्ती दिखाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको नेगोशिएट करके चलना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उनको सामंजस्य बना के चलना पड़ेगा, एक दूसरे के हितों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये जो है एक अच्छी विदेश नीति, एक अच्छी व्यापार नीति का एक लक्षण है, कि जिसके चलते जो है ट्रंप जैसा नेता भी जो काफी मुंहफट माना जाता है, वो भी जो है ये बात को मानने को तैयार है, या कम से कम उन्होंने अपने बयान में इस बात को हाईलाइट किया कि भाई जो है आपस में साथ में चलना होगा, आपस में सामंजस्य बना के चलना होगा, और एक दूसरे का साथ देना होगा, और दोनों मजबूत नेता हैं, और दोनों जो है वो नए रिश्ते बनाने में और रिश्ते बनाए रखने में जो है वो विश्वास रखते हैं। इस बात को जो है हाईलाइट किया गया है ट्रंप के खेमे के बयान में, तो इसे समझ में आता है कि जो है काफी हद तक जो है भीतर भीतर काफी समझ बनाई जा चुकी है। तो समझ बनाई जा चुकी होगी तभी तो मोदी जी वहां जा रहे हैं और वहां पर जाकर समय देंगे। तो ये मामला है। और फिर ये भी है कि मोदी कोई किसी एक पार्टी के या किसी एक नेता के पक्ष में नहीं है। जैसे बाइडन का कार्यकाल खत्म हो रहा है, बाइडन अब उम्मीदवार नहीं है, और बाइडन जो है आमतौर से फॉरेन पॉलिसी के लिए ही जाने जाते थे अपनी राजनीति में। अमेरिका की राजनीति में जो है जो बाइडन एक फॉरेन पॉलिसी के बारे में ही जाने जाते थे, है ना। तो इसलिए जो है क्वाड सम्मेलन हो रहा है वहां पर, इसमें कि भारत के नेता और ऑस्ट्रेलिया और जापान के नेता, अमेरिका के नेता जो बाइडन है उनके साथ बैठेंगे, और ये फोटो खिंचाई जाएगी और कुछ बातें होंगी, तो जिससे जो है बाइडन भी ये कह पाएंगे कि हमने भी जो है मोदी के साथ काम करके जो है हमने काफी सफलता पाई है, और हमारे कार्यकाल में जो है दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हुए हैं। तो इस तरह से जो है बाइडन का भी जो एक कार्यकाल है, बाइडन ने भी जो किया है भारत के लिए, बाइडन ने भी जो भी थोड़ा बहुत उन्होंने भारतीय हितों को जो है आगे रखने की कोशिश की और उसको समर्थन दिया, तो मोदी को जो है उसको भी वो धन्यवाद देने का एक तरीका है कि भाई आपके कार्यकाल में अगर हम जो है रूसी सस्ता तेल ले पाए और उसके बाद में जो हमको चुनाव में फायदा हुआ इसका, तो कहीं ना कहीं जो है इसके लिए धन्यवाद देना बनता है। और बाइडन से भी उनके अच्छे रिश्ते हैं, और जो है वो एक बार जो जो तीन बड़े देशों के नेता हैं अगर जाके बैठेंगे वहां बाइडन के साथ, तो ये माना जाएगा कि बाइडन का कार्यकाल खत्म होने के बावजूद भी जो है कहीं ना कहीं उनका अपना जो व्यक्तिगत रिश्ते हैं सभी नेताओं से, विश्व के अन्य नेताओं से इतने अच्छे हैं, इतने प्रभावशाली हैं कि लोग उनसे मिलने आ रहे हैं, समय निकाल के मिलने आ रहे हैं। और इससे जो है बाइडन भी जो है एक सफल नेता के रूप में जो है उनकी विदाई होगी अमेरिकी राजनीति से, ये बहुत बड़ी बात है। और मोदी इसको भी जो है सुनिश्चित कर रहे हैं
तो इसको भी जो है किसी का कोई कम करके नहीं आंकना चाहिए। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि जो है बिल्कुल ही जो है जो जो जिसका कार्यकाल बीत गया उसके उसके प्रति पीठ कर लिया, ऐसा नहीं है ना? कहीं न कहीं जो है वो जो है बाइडेन के साथ भी जो है बैठ करके ये संदेश देना चाहेंगे कि किसी को भूलते नहीं है, किसी का ऐसा नहीं है कि एकदम मतलबी टाइप का मामला है कि भई हमारा काम हो गया, अब तुम रहो या जाओ, हमको कोई मतलब नहीं है। कहीं न कहीं इससे ये संदेश जाता है कि मतलब आपने भी जो किया हमारे लिए और हम लोग जो साथ में मिलकर जो अपना काम कर पाए, जो हम लोग जो भी अच्छा-बुरा कर पाए, तो उसका भी आपको धन्यवाद है कि आप हमारे साथ जो है जूझे रहे, हमारे साथ आप संघर्ष करते रहे और आपने साथ रखा हमको और हम भी आपके साथ जो है सहज महसूस कर पाए और हम लोगों ने मिल करके कुछ अच्छा भी किया होगा, कुछ बुरा भी किया होगा, है ना? तो उस रिश्ते को भी एक सही मोड़ पे लाके छोड़ने की जो है बात यहाँ पर जो है नज़र आती है। तो ट्रम्प से मुलाकात और बाइडेन से मुलाकात तो तय है, कमला हैरिस से मुलाकात होगी कि नहीं वो देखने वाली बात है, अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मोदी जैसा कोई नेता गए हैं वहाँ पर और ट्रम्प और बाइडेन दोनों से मिलेंगे, तो कमला हैरिस से ना मिलना का कोई कोई कारण नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये भी समाचार आ सकता है कि कमला हैरिस से भी जो है एक छोटी-सी मुलाकात होगी। आखिरकार तो वो भी भारतवंशी ही कहलाती हैं, तो ये एक देखने वाली बात है। तो इस तरह से जो है मैंने राजनीति को लेकर के या व्यापार को लेकर के, विदेश नीति को लेकर के इसमें काफ़ी कुछ सीखने समझने को है। तो आने वाले समय में जो है मतलब लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि इन चीज़ों को जो है सही परिप्रेक्ष्य में देखने की ज़रूरत है।